आओ एक बढ़िया सी थंबनेल के लिए फोटो खींच लो। अब मेरे को इतना था कि यार मैं एक बार ना इन तक कहानी पहुंचा दूं। हाँ। मेरे को इतना था कि यार कैरेक्टर पढ़ने के बाद शायद मन बदल सकता है। जी। यही होता है कि क्या बोलते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाता है। हो जाता है। वो हमेशा हर सेट पे हमारे यही रहते हैं। अच्छा। खाना सर बनाते हैं, हाँ। बर्तन धोने का काम मेरा रहता वाह यार बहुत बढ़ गया। है। अभी भी ऐसा लगता है, हालांकि ये कहना बहुत वो होगा कि अगर शायद इंग्लिश की हमारा यही का उत्तराखंड की इंग्लिश की ऑडियंस ज्यादा होगी बजाय पहाड़ी की। अच्छा। हम लोग हॉलीवुड का कंटेंट देखेंगे, हम एनीमे देखेंगे, हम्म, पहाड़ी पिक्चर एक तो बनती भी नहीं है। हम्म। पहाड़ी मूवीज या उस तरीके की जो सिनेमा दिखाना चाहिए। आ जाएगा तो कर लूंगी, बट ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट की मुझे किसी एक्टिंग करनी है, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कैमरे से, इनसे ना। कुनी ने पहाड़ लॉन्ड मॉन्ड और चिल्ली जो है लटा रह गया है ना। एक मिडिल क्लास बाप पढ़ाने के बाद अगर अपने बच्चों को कुछ दे पाता है तो वह सपने। जब छोटी थी तो इसी बाइक में आगे बैठने की जिद किया करती थी। जब ऑफिस से आता था तो जब तक पूरा एक राउंड ना लगा लूं छोड़ती ही नहीं थी। और आज इसी बाइक में बाप के पीछे बैठने में एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। अब अपने ही बच्चों की खबर मुझे अपनी बीवी से लेनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए। नमस्कार, पहला प्रणाम, मैं हूँ आरजे काव्य और इस वक्त पे हल्द्वानी में ये सांझ रूफटॉप रेस्टोरेंट वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे यार दोस्त जिनसे पिछली बारी हमने जो है प्राइमरी को लेके मुलाकात करी थी और झील के किनारे बैठे थे हम भीमताल में हैं, और आज संख्या कम है लेकिन तो मिडिल क्लास बाप इनकी नई वेब सीरीज जो कि रेकुडीज हियर जो इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आ चुकी है, जिसके 3 एपिसोड है मेरे ख्याल से। तो 3 एपिसोड जो हैं अपलोड हो चुके हैं और आज उसी बारे में हम लोग बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग वाकई में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है देख के कि जिन हालातों में और जिन जगह पे ये लोग बना रहे हैं वहाँ पे सोच ही सकता है आदमी, बना तो नहीं पाता है पर ये लोग बना पा रहे हैं, इसलिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। तो आज मैडम नहीं आई हैं तो कुरंगा जी आपको धन्यवाद पहले तो जुड़ने के लिए। कविंद्र हो गया और हमारे रेकुडी हैं असली यही हैं इन्हीं के नाम की खानी है आगे चल के क्यों तो बताओ यार क्या कुछ है इसके बारे में। जो मिडिल क्लास बाप आपके जो टाइटल है उसी से बहुत सारी चीज़ें पता चल जा रही कि एक हमारी मिडिल क्लास है, उसकी जो पिताजी के इर्द गिर्द की कहानी है कि हमें पिताजी अपने परिवार के लिए कैसे छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा। जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो कहते हैं कि मेरे को ये ला के दो, लेकिन पिताजी को पता है कि मैं कैसे ला के दूंगा, तो वो उसी पर आधारित पापा उसके पिताजी या फिर हमारे ही बीच की कहानी है कि पिताजी हमारे कितने सेक्रीफाइस करते हैं एक बेटे या एक बेटी के, उसकी जो दिलो तमन्ना होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए उसको पूरा करने के लिए। इस पर ही बेस्ड बहुत छोटी सी कहानी है। इसमें गीता कोरंगा मैम ने मम्मी का रोल किया है और बाकी कास्ट हमारी पहुंच नहीं पाई, पता नहीं शायद अब बिजी हो गई थी लास्ट टाइम पे। तो इसमें जो पिताजी का रोल किया है मदन मेहरा जी, और बेटे का रोल किया है रोहित, और बेटी का रोल किया है योगिता ने जी। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक खूबसूरत कहानी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने वो किया है, परफॉर्म किया है, तो उसको देखिएगा। और कैमरे के पीछे कौन कौन लोग हैं, राइटिंग से लेके डायरेक्शन से लेके सारा? राइटिंग और डायरेक्टर पंकज का है, प्रोडक्शन इस बार मैंने और पंकज के जिया जी जितेंद्र जिया जी ने जी, और फूड का मैंने और पंकज ने संभाला है। तुमने खाना बनाया? बर्तन धोने का काम मेरा, खाना बनाने का वो हमेशा हर सेट पे हमारे यही रहते हैं। अच्छा। खाना सर बनाते हैं, बर्तन धोने का काम मेरा रहता है। वाह यार बहुत बढ़ गया। बाकी 4-5 दिन में हमने पूरा शूट लगभग कर लिया था। 5 दिन। तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बर्तन सही से धुले थे कि नहीं? हाँ, क्योंकि आमतौर पे लड़कों के उसमें या तो साबुन रह जाता है या नहीं, अभी क्या है ना, ये 2 साल से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, तो वो बर्तन धोने आ गए, एक्सपीरियंस हो गया। वो हमारी सीरीज है 12वीं के बाद तक तो मेरे को एकदम बढ़िया बर्तन धोना आ गया था। तो ये मेरा प्लान भी हो सकता है। 12वीं के बाद कोई किसी को नहीं पूछता, और वैसे भी स्कूल की लव स्टोरी बस स्कूल तक रह जाती है। अब स्कूल से बाहर निकले सब खत्म।
बहुत बढ़िया बहुत जी। नहीं, आपका बर्तन भी कैसा रहा? धोते थे और खाना भी बड़ा अच्छा बनाते थे, हैं? खासकर कवि भैया। हाँ, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। कैसा रहा अनुभव? मेरा तो बहुत अच्छा रहा इन लोगों के हम्म, साथ। फर्स्ट डे तो थोड़ा सा हो रहा, मतलब पहले से ही हो रहा था जब सर ने मेरे को कॉल किया था कि आपको सुधा जी का रोल करना है। हम्म, तो मैंने बोला नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप किसी और को रख लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ना फनी कंटेंट बनाती हूँ, ऐसे मेरे हम्म, से सीरियस रोल नहीं हो, माँ का रोल नहीं कर पाऊंगी। तो सर ने हम्म, बोला नहीं, आप कर लोगे। तो मैं रोज यही कहती थी, सर एक बार आप फिर से सोच लीजिए, आप हल्द्वानी में बहुत सारे हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, मतलब जो मेरे से अच्छा कर लेंगे। लेकिन सर ने बोला नहीं, आप हम्म। कर सकते हो। एक सेकंड ना, आप हल्का सा ऐसे कर लो, नहीं तो आपका ना फेस ओके वो ओके। लेफ्ट ओके। वो आएगा। हाँ जी। तो सर ने बोला नहीं, आप कर लोगे। सर हम्म, मतलब मेरे को इतना अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था जितना सर को था, तो हम्म, कर लिया। और जैसा भी हुआ बहुत अच्छा रहा सर लोगों के साथ तो मेरा। इससे पहले भी बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है सर, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हम्म, तो बस वही नहीं नहीं, छोटी रील्स बनाती हैं। हाँ, हाँ, छोटी मैं छोटी वही हाँ पूछ रहा था हाँ जी। हाँ। हाउस वाइफ हूँ। तो अभी कुछ ही 6-7 महीने से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब वीडियो बनाना, रील्स शॉर्ट्स वीडियो हम्म, बनाना। तो वही मम्मी लोग जो करते हैं घर पे, वही बनाती हूँ मैं। जैसे मम्मी लोग कैसी एक्टिंग करते हैं, ये सब सास बहू वाला छोटा हम्म, मोटा, जैसे हल्द्वानी की आंटी बनाते हैं ना, हम्म, वैसी टाइप का। हम्म। तो वही है मेरा। तो मैंने ये तो मेरे दूर दूर तक नहीं है एक्टिंग करना कि कैसे करते हैं, कैमरा फेस करना। हम्म। तो फर्स्ट तो टाइम। कैसे आप लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू हाँ या हाँ, जानकारी सोशल थी? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। अच्छा। एक्चुअली मैंने एक रिक्वायरमेंट डाली थी कि हम एक सीरीज बना रहे हैं मिडिल क्लास बाप, और उसमें हमें बाकी 3 कास्ट हमारी लॉक थी, अच्छा। क्योंकि मदन मेहरा सर के साथ तो हम पहले सीरीज से हम काम कर रहे हैं, रिंच से उनके साथ काम कर रहे हैं, फिर प्राइमरी में आए तो वो तो डन थे कि मुझे पता था कि पिताजी का रोल ये कर रहे हैं। और रोहित के साथ भी हमने काफ़ी काम किया, रेंज में रोहित आया था तो रोहित का कास्ट भी डन था। मैं एक लिव इन रिलेशनशिप में थी 2 साल पहले। यू डोंट वांट टू नो अबाउट दैट? आई मीन, अगर हम इस बारे में आगे सोचें, शादी एंड ऑल, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप से, मेरे पास्ट से। प्रत्युष, इट्स मी, हिमाद्री गोयल। तुमने तो दूर से ही पहचान लिया। और आप पास से भी नहीं पहचान पाए। सो यू आर अ डॉक्टर? हाँ, जानवरों का डॉक्टर हूँ। हे व्हाट? सो यू कैन डिसाइड ओवर अ कप ऑफ कॉफी कि किसके साथ जिंदगी बितानी है? डैड, ऐसा क्यों होता है कि गलती कोई और करता है और सजा हमें मिलती है? बेटे, लाइफ कैन बी अनफेयर समटाइम्स, पर ज़रूरी चीज़ है मूव ऑन करना। योगिता जो है वो भी मदन सर के साथ ही जुड़ी हुई है, उनके थिएटर की कलाकार हैं, तो योगिता भी आ गई थी। दिक्कत आ रही थी कि माँ का रोल कौन करे करके, तो काफी वक्त से हम ढूंढ रहे थे। तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे 2-3 रील भेजी थी हल्द्वानी की, कि यार ये हल्द्वानी की हैं और ये कुछ ये कर रही हैं इस तरह का, तो एक बार बात करके देखो। मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो सही है, ये तो डर नहीं रही है कैमरा के सामने, ये काम क्यों नहीं बोल रही है, ये तो कर लेंगी। मुझे पता नहीं था कि मैम का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मैंने तुरंत इंस्टाग्राम पे ही इनको मैसेज किया कि मैम हम ये सोच रहे हैं, इससे पहले हम ये बना चुके हैं। मैम का मुझे रिप्लाई आता है कि मैं तो सर एक्टिंग नहीं करती हूँ, ये कैसे होगा। अब मेरे को इतना था कि यार मैं एक बार ना इन तक कहानी पहुंचा दूं। मेरे को इतना था कि यार कैरेक्टर पढ़ने के बाद शायद मन बदल सकता है जी। मैंने इनसे बोला मैम मेरे को अब अपना ना मेल आईडी कुछ दे दो जहाँ मैं आपको कहानी भेजूं, करना है नहीं करना है ये कहानी पढ़ने के बाद आप डिसाइड करना। तो मैम ने मुझे अपनी मेल आईडी भेजी, मैंने इनको भेजी, 3 एपिसोड भेजे मैंने, और मैम को काफ़ी पसंद भी आए थे। उसके बाद शायद इनका थोड़ा सा मन था कि यार करूँ ना करूँ, अब तक कोई श्योर नहीं थी। इसके बाद थोड़ा सा अंदर से आ गया था कि यार कैरेक्टर बढ़िया है। बार बार मैम कहती यार मैं कर पाऊंगी, मैंने कहा मैम आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो आप जी। मैंने कहा बस एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डर नहीं रहे हो, वो कांपती हुई आवाज़ नहीं आ रही आपके कैमरे के सामने। और जो किया मैम ने वो तो फिर दिख रहा है कमाल का। बढ़िया बढ़िया। तो लगातार इस जर्नी पे हो, स्पेशली प्राइमरी के दौरान हमारी बात हुई और उसके बाद अब ये सीरीज है, आगे क्या है और क्या तैयारियां चल रही हैं? कुछ है? एक और स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अब हमें समझ में नहीं, जब काम तो मैं शुरू कर देता हूँ स्क्रिप्ट पे, मेरे को शायद जब प्राइमरी बना रहे थे तब भी नहीं पता था कि कविता से ये कहता था, कविता यार मैं प्राइमरी पे काम तो कर रहा हूँ, इसको हम बनाएंगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पैसा कहाँ है। हमारा एक ही होता है यार लिख तो लेते हैं, राइटिंग का तो पूरा काम कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कहीं ना कहीं से हो जाएगा। यही होता है कि क्या बोलते हैं हम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाता है हो जाता है। हमारे स्कूल के 2 छात्रों ने अपनी टीसी कटवा ली।
इस बार तो एडमिशन पिछली बार की तुलना से कम हुआ है ना माँ साहब। ऊपर से अब ये माँ साहब, हम सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को सनराइज पब्लिक में डालना। पढ़ाई तो सब जगह एक सी ही होती है। यहाँ का 2 दूनी 4, वहाँ जाके 6 तो नहीं हो जाएगा ना? क्यों? अपने बच्चों के भले के लिए ही सोच रहे हैं माँ साहब। मैं सोच रही थी अगर हम बच्चों को स्कूल में ही नवोदय की तैयारी करवाएं तो। नवोदय की तैयारी? अगर हम एक भी बच्चा नवोदय में निकाल पाए ना तो स्कूल का नाम होगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा स्कूल पर। विडंबना यह है कि हम नौकरी तो सरकारी चाहते हैं, लेकिन शिक्षा सरकारी नहीं चाहते। माफ़ कीजिएगा सर, छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस कमरे में आए हुए कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अभी इसकी तुम लोगों ने मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग रखी थी कहीं, मैं देख रहा था। नैनीताल में। कहाँ किया था? नैनीताल नैनीताल में। में। कौन कौन लोग थे उसमें, मतलब किस किस क्षेत्र के लोग थे और क्या रिस्पॉन्स था? हमने बेसिकली वही मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। मीडिया को बुलाया था कि यहाँ पर इस तरीके का हम काम कर रहे हैं, अगर आप जितना सपोर्ट हमें कर सकते हैं मीडिया में लाने के लिए। तो हमने मीडिया के लिए पहला एपिसोड हमने दिखाया था अच्छा। रिलीज से पहले, तो वो हमने नैनीताल में कॉन्फ्रेंस कराई थी इस तरह की। और इसकी भाषा क्या है? हिंदी में ही? हिंदी में, हिंदी भाषा, ओके। हिंदी भाषा रखी। बैकड्रॉप मतलब यहाँ का है। हाँ। और बाकी लैंग्वेज जो है, Language तो लैंग्वेज जानबूझ के हिंदी रखी है ताकि एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँच पाए। आज की अच्छा। ऑडियंस हिंदी ज्यादा प्रेफर कर रही है। हम्म, मतलब पहाड़ी ठीक है अभी, लेकिन हाँ। इतना नहीं देखते हैं। हम्म, गाने इज अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतनी सारी अब मूवीज भी बनने लगी हैं, बट वो चल नहीं रही। हमारे पास पहाड़ी ऑडियंस है ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं रहा हमें। अगर मैं यूथ टारगेट करूं, हम लोगों का टारगेट क्या रहता है? 18 से 25 मैक्सिमम यही रहता है। और इसके जितने भी आजकल के लोग हैं या हम ही लोग हैं, हम हिंदी में प्रेफर करते हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है, हालांकि ये कहना बहुत वो होगा कि अगर शायद इंग्लिश की, हमारा यही का उत्तराखंड की इंग्लिश की ऑडियंस ज़्यादा होगी बजाय पहाड़ी के। अच्छा। हम लोग हॉलीवुड का कंटेंट देखेंगे, हम एनीमे देखेंगे। पहाड़ी पे एक तो बनती भी नहीं है पहाड़ी मूवीज, या उस तरीके की जो सिनेमा दिखाना चाहिए उस तरीके का पहाड़ी सिनेमा बनता भी तो नहीं। एक अभी आई हुई जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, 2 पाताल फिल्में थी, हाँ, इस पाताल बार, थी। पताल टीको और एक था गाँव, बट वो उनको अभी- अलग अलग कैटेगरी में मिला। वो नहीं है ना, In general- एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, accessible नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है। थोड़ा सा देख मतलब अभी फेस्टिवल्स में जा रही हैं हाँ, फिल्में, festivals में जा रही हैं। है ना, लेकिन वैसे कि ओपन सबके लिए हो वैसा नहीं है। हाँ। तुम लोग क्या देख रहे हो इस बीच? क्या कौन सी वेब सीरीज या क्या, कहाँ से ले रहे हो इंस्पिरेशन? एक्चुअली नैनीताल में तो वैसे ही धूप नहीं आती तुम्हारे, तो फिर इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? एक्चुअली आजकल मैं पता नहीं क्यों वो ऋषिकेश मुखर्जी की पुरानी पिक्चरें देखने में लगा। अच्छा। रिसेंटली मैंने परसों शायद अभिमान देख रहा था। हाँ। हाँ, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की। हाँ, आजकल मेरे को पता नहीं क्यों पुरानी पिक्चरें देखने का ज्यादा वो चल रहा है। हाँ, तो मैं इस बीच में ऋषिकेश मुखर्जी की लगभग 3-4 मूवी मैं लगातार देखा हूँ। हाँ, तो अभिमान देखी, उसके बाद अभी उससे पहले बावर्ची देखी थी मैंने। तुम क्या देख रहे हो कभी? मैं आजकल घर में अपना काम मैं टेक्निकली बताऊं क्या काम है? बिजनेसमैन है भैया। मैं थोड़ा अपना काम शुरू किया है, तो ये इधर भी चलता है मेरा। मशरूम का हमारे पूरी यूनिट तैयार कर रहे हैं, अच्छा, तो उसी में लगे रहता हूँ। मुझे लग रहा है प्रोड्यूसर भी यही बनने वाला बात है। कह रहा दुनिया से क्या लेंगे हम? हाँ? वहीं से आता है। वही सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। तो जैसे इधर शूट होता है तो हाँ। इधर मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ, वहाँ हाँ। सारा काम कंप्लीट करके। हाँ। मैं मतलब बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मैं पहाड़ के लिए एक पूरा मशरूम की पूरी यूनिट बना रहा हूँ, पूरा अपने अच्छा। कुमाऊँ के क्षेत्र के लिए, बहुत बढ़िया। जिसमें हमारे जैसे हल्द्वानी रामनगर से कंपोस्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो वो सुविधाएं मैं पहाड़ से ही, तो उस पर अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है जल्दी वो शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप क्या देखते हो? खाली रील वील बना रहे हो या कुछ देख भी रहे हो? मैं बस कुछ घर नहीं देख संभाल रहे रही हूँ। अच्छा। मिडिल क्लास नहीं, वो बात सबसे है। बड़ा काम है हाँ एक्चुअली। जी, हैं? क्योंकि 2 बच्चे हैं, जी। तो घर संभालना, इन लॉज, हाँ। मम्मी पापा सबको देखना, बस यही होता है। और फिर थोड़ा सा जब हस्बैंड फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो सैटरडे संडे जब फ्री होते हैं तो फिर सारी रील वही उसी पे लगे रहते हैं कि चलो रील बना पर अब लें इन आज। लोगों ने चस्का लगा दिया, क्या पता आप
आगे और नहीं, एक्सप्लोर मेरे को करो। ऐसा नहीं है, नहीं है? नहीं इस उस पे जाना ही नहीं है मेरे को। लो। बस आ जाएगा तो कर लूंगी, बट ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट कि मुझे इसी एक्टिंग करनी है, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कैमरे से, इनसे ना। कुनी तो ने पहाड़ लॉन्ड मॉन्ड और चिल्ली जो है लटर है क्या करना है? नहीं, बाय द वे पता है मैम का काफल में इनका है। काफल काफल जो मिनी वेब सीरीज आ जी रही है जी उसमें काफल में है। उसमें किया है आपने? हाँ, उस पे छोटा सा रोल है मेरा, तो फिर उसके लिए भी ये जो निशंक जी की बिटिया बना हाँ रही जी, है? हाँ जी, आरुषि मैम ने आरुषि। मुझे कॉल किया था, कॉल नहीं किया था, उन्होंने मैसेज किया, उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो बहुत पहले उनको अच्छी लगी होगी कोई मेरी वीडियो रील, तो फिर उनका मैसेज आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसे करके। फिर शायद उन्होंने किसी को बोला होगा कि इसको उस छोटे से रोल के लिए कि इनका ऑडिशन ले लो, तो ऑडिशन लिया था मेरा, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, तो मैंने घर पे ही ऑडिशन दे के फिर उनको भेज दिया था। 3-4 महीने में मुझे लगा मेरे को थोड़ा ना लेंगे यार, मतलब इतना बड़ा आरुषि निशंक बना रही है, मैं थोड़ा ना ऐसे। तो फिर 3-4 महीने बाद कॉल आया था उनका कि आपको आना है रानीखेत पे, आपका 1 दिन का शूट है, तो कर लिया था वहाँ पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो अच्छी बातचीत रही और आप लोगों को हाल फिलहाल के लिए तो शुभकामनाएं दे सकते हैं थैंक यू सर, हैं थैंक कि यू। आप लोग बढ़िया काम करते रहें और हम लोग इसी तरह बातचीत करते रहें। और आप लोगों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ, वो ये कि भाई आपको जाके इनके यूट्यूब चैनल पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ज़रूर से जाइए। एक तो सब्सक्राइब करो ताकि इनका कंटेंट जब जब आए आप तक पहुँचे। दूसरा, इनको देखिए मुफ्त में। कई बार जब पहाड़ की फिल्में आती है आप कहते हो अरे टिकट इतनी महंगी रख दी, अरे वहाँ कौन जाएगा। तो आपको कहीं से कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यूट्यूब पे जाना है और जब भी समय लगे छोटी छोटी कितने कितने मिनट्स की हैं, 10 मिनट की थी। 10 मिनट की हैं। जो तुम कम करते जा रहे हो यार, पिछले प्राइमरी में 20-22 मिनट की थी। नहीं, अगला बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे, अच्छा, अब प्रॉपर बढ़ाएंगे। नहीं नहीं ठीक है। तो आप लोग देखिए, 10 मिनट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, तो क्या पता आपको अच्छी लगे तो फिर आगे देखने का मन करे और इनकी पुरानी सीरीज देखने का मन करे तो ज़रूर से उसको दीजिए। और कुछ नहीं तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई इनको गुड विशेस दे सकता हूँ, तो आप भी इनको सपोर्ट दे सकते हैं हाल फिलहाल के लिए। तो धन्यवाद, अच्छा थैंक यू लगा सर। मिलके। हाँ, मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू।